प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट 2025 पेपर 1 मस्ट चॉइस क्वेश्चन पार्ट 9 के रूप में रिसर्च एप्टीट्यूड का बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में मेथोडोलॉजी का सेशन प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 41 नंबर पर। नमूने का ढांचा का अर्थ है। ए, जनसंख्या को परिभाषित करना। बी, जनसंख्या का सूचीकरण। सी, प्रतिनिधि नमूने का चयन। और डी है सही नमूनों का चयन। इंग्लिश है सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स ए, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। बी, लिस्टिंग द पॉपुलेशन। सी, सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। डी, सेलेक्टिव एडिक्वेट सैंपल। नमूना बोला जा रहा है। नमूना तो ये जनसंख्या, ये होल है, ये हमारा समग्र है। तो इसमें से कुछ पार्ट जो हमारा है कहीं से भी उठा ले रहे हैं किसी भी जगह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सैंपल यानी नमूना। नमूना का ढांचा का अर्थ है जनसंख्या का सूचीकरण। सही है। लिस्टिंग द पॉपुलेशन। सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये है ऑप्शन बी। चलिए 42 की ओर। न्यायाधीश जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधित्व संबंधित है। ए, स्वतंत्र चर से। बी, आश्रित चर से। सी, मानदंड चर से। डी, मध्यस्थित चर से। इंग्लिश है टेस्ट सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पॉपुलेशन। द रिप्रेजेंटेशन बी इन टर्म्स ऑफ ए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बी, डिपेंडेंट वेरिएबल। सी, क्राइटेरियन वेरिएबल। और डी है इंटरवेनिंग वेरिएबल। न्यायाधीश जो है यह जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधित्व संबंधित है किसका? तो ये हो जाएगा आपका मध्यस्थित चर। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान है इंटरवेनिंग वेरिएबल। चलिए 43 पर है। एक समष्टि का आकार 100 है तथा उसमें से प्रत्येक 5वें व्यक्ति को न्यायाधीश में शामिल किया गया। न्यायाधीश चयन की इस विधि को कहते हैं। ए, अकस्मात, यादृच्छिक। बी, स्तरीकृत। सी, सामूहिक। डी, व्यवस्थित। इंग्लिश है द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन इज 100 एंड एवरी 5th person is selected to form a sample. This technique of sampling is known as A, random। B, stratified। C, cluster। और D है systematic। आकार समष्टि का जो आकार है वह है 100 का ही, मात्र 100 ही उसमें है। उसमें से प्रत्येक 5 व्यक्ति को न्यायाधीश में शामिल किया गया। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। तो इसमें से एक हिस्सा जो है ये 5 है, उसको न्यायाधीश में शामिल किया गया। अब पूछा जा रहा है कि न्यायाधीश चयन की इस विधि को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा व्यवस्थित, सिस्टमैटिक। ऑप्शन हमारा डी की ओर है, व्यवस्थित, सिस्टमैटिक। चलिए
44 को प्रत्येक व्यक्ति को चयन के समान अवसर इस पद्धति से मिलते हैं। ए कोटा चयन, बी प्रयोजन परक चयन, सी असंभाव्य चयन, डी संभाव्य चयन। एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग selected by the method of A quota sampling, B purposive sampling, C non probability sampling और D है probability sampling। इस पद्धति से कौन सा है जो मिलता है, प्रश्न यही है। और इसका निदान क्या हो जाएगा, संभाव्य चयन। ये हो जाएगा आपका प्रोबेबल सैंपलिंग। सैम्पलिंग यह है समान अवसर, किसमें समान अवसर मिलने को है, तो यह है संभाव्य प्रतिचयन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। चल इसका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डी पर है, 4 का सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट 45 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य नमूना नहीं है। ए सरल यादृच्छिक नमूना, बी गुच्छ नमूना, सी अस्थिरीकृत नमूना, डी है आयामी नमूना। इंग्लिश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बी क्लस्टर सैंपलिंग, सी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और डी है डायमेंशनल सैंपलिंग। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पूछा जा रहा है नहीं है, नहीं के संदर्भ में यहाँ हमें करना है। तो क्या हो जाएगा, संभाव्य तो आपका सरल है, गुच्छ है और अस्तरित है, लेकिन आयामी डायमेंशनल सैंपलिंग यह नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी ही होगा ना, जो पूछा जा रहा है नहीं है। सही आंसर का मिलान है। चलिए 46 की ओर, जब कोई शोधकर्ता उन व्यक्तियों को अपने न्यायादर्श में सम्मिलित करता है जो तैयार है तथा आसानी से उपलब्ध होते हैं, इस प्रकार के न्यायादर्श को कहते हैं। ए साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श, बी कोटा न्यायादर्श, सी बर्फगेंद न्यायादर्श, डी आकस्मिक न्यायादर्श। इंग्लिश है वेयर ए रिसर्चर इंक्लूड्स इन हिज सैंपल दोज इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग एंड आर रेडिली अवेलेबल। द सैंपलिंग टेक्निक इज कॉल्ड। ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बी कोटा सैंपलिंग, सी स्नोबॉल सैंपलिंग और डी है इंसिडेंटल सैंपलिंग। क्या होगा, ये सीधा सा प्रश्न है कि उसी न्यायादर्श को, उसी सैंपल को सम्मिलित करता है या जो तैयार है एवं आसानी से उपलब्ध है, इसे न्यायादर्श को क्या कहा जाता है, प्रश्न यही है। तो ये हमारा हो गया आकस्मिक। आकस्मिक न्यायादर्श, इंसिडेंटल सैंपलिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा सही आंसर का मिलान, इंसिडेंटल सैंपलिंग। सैंतालीस पर, निम्नलिखित में से कौन सा संभाविततापूर्ण न्यायादर्श नहीं है। ए स्नोबॉल न्यायादर्श, बी सुव्यवस्थित न्यायादर्श, सी समूह न्यायादर्श, डी अस्तरित समानुपाती न्यायादर्श। इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग। ए स्नोबॉल सैंपलिंग, बी सिस्टमेटिक सैंपलिंग, सी क्लस्टर सैंपलिंग, डी स्टैचुअरी प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग। और नहीं,
संभावितापूर्ण आदर्श नहीं है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखें कि क्या पूछा जा रहा है। तो स्नोबॉल जो है यह आपका नहीं है, बाद बाकी यह तीनों है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। अड़तालीस पर यादृच्छिक प्रतिचयन के बारे में क्या सही नहीं है। ए, यह जनसंख्या का प्रतिनिधि सैंपल है। बी, यह वर्ष प्रतिफल का सामान्यकरण सुनिश्चित करता है। सी, यह दोषों को कम करता है तथा प्रशिक्षण में परिशुद्धियों को बढ़ाना है। डी, यह प्रयोगात्मक परिवर्तियों की वृद्धि करता है। इंग्लिश है which is not correct about random sampling. A, it makes the sample representative of the population. C, it ensures generalization of results. D, it reduces error and increases precision of the experiments. It maximizes experimental variances. प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पूछा जा रहा है सही नहीं है। नहीं के संदर्भ में देखना है हमें। यह प्रयोगात्मक परिवर्तियों की वृद्धि करता है। प्रयोगात्मक और वृद्धि, परिवर्ती और वृद्धि, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इट मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। इट मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस, ऑप्शन डी। उनचास पर है जब भी जनसंख्या सामान्य होती है प्रतिदर्श की श्रेष्ठ प्रणाली है। ए, सहेतुक, बी, यादृच्छिक, सी, आकस्मिक और डी है अस्तरित। इंग्लिश है व्हेन एवर पॉपुलेशन इज नॉर्मल द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज ए, परपॉजिव, बी, रैंडम, सी, इंसिडेंटल और डी है स्ट्रैटिफाइड। श्रेष्ठ प्रणाली के संबंध में पूछा जा रहा है कि जनसंख्या सामान्य होती है तब प्रतिदर्श की श्रेष्ठ प्रणाली क्या है। हमारा ये हो जाएगा रैंडमली, क्योंकि जब तक हम इसे यादृच्छिक रूप से नहीं करेंगे तब तक हमारा रैंडम होने की संभावना कम है। लेकिन पूछा जा रहा है कि श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका रैंडम, यादृच्छिक, ऑप्शन बी की ओर। रैंडम सही मिलान है। सही आंसर का मिलान रैंडम। नेक्स्ट है 50 की ओर। महिला और पुरुषों के माध्य दुश्चिंता प्राप्तांकों की तुलना किस प्रकार प्रादर्श चयन से आंकड़े एकत्रितकरण द्वारा होगी। ए, साहित्य प्रतिचयन प्रणाली, बी, यादृच्छिक प्रतिचयन प्रणाली, सी, अस्तरबद्ध प्रतिचयन प्रणाली, डी, समूह प्रतिचयन प्रणाली। इंग्लिश है द मीन एंड एग्जाइटिंग स्कोर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विल बी कंपेयर्ड बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ए सैंपल सिलेक्टेड थ्रू ए, परपॉजिव सैम्पलिंग मेथड, बी, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, डी, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। सही क्या हो जाएगा, यह महिला और पुरुष दोनों की बातें हो रही है तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, रैंडमली सैम्पलिंग मेथड, ऑप्शन
बी, यादृच्छिक प्रतिचयन प्रणाली। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। 51 है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में आत्मसम्मान का अध्ययन करने वाला सुधार हर ग्रेड के अंतर्गत केवल 35 विद्यार्थियों का साक्षात्कार कर सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से न्यायादर्शीकरण का कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त है? ए, व्यवस्थित न्यायादर्शीकरण, बी, स्तरीकृत न्यायादर्शीकरण, सी, अनानुपातिक यादृच्छिकरण और डी है कोटा न्यायादर्शीकरण। इंग्लिश है, ए रिसर्चर स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम एमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन कैन इंटरव्यू ओनली 35 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू सैम्पलिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें सुधार करते हुए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में 35 विद्यार्थी का साक्षात्कार ले रहा है हर ग्रेड के अंतर्गत। हर ग्रेड यानी हर ग्रेड के अंदर एक 35 का है, तो यह ग्रुप बना कर करके काम किया जाता है और अपने आप को सेफ पाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 51 का ये हो गया आपका स्तरीकृत न्यायादर्शीकरण। एक स्तर पर, जैसे कि ये जनसंख्या हो गया, इस जनसंख्या में यह प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्रा हैं, इतना दूर ये जो है मिडिल स्कूल के छात्र छात्रा हैं, और ये जो है आपको हाई स्कूल है, और ये जो है आपको इंटर कॉलेज है। इसमें आप अपने ढंग से स्तर कर सकते हैं। अब पुरुष के कितना है, महिला कितना है, इस हिसाब से ये है। सबसे अंत में हमारा है फ्रेंड, और ये है 1 4 5, 5 में से क्या हो जाएगा? तो यह भी आपका कहीं ना कहीं स्तरीकृत, उसका स्तर लगा देना है कि कौन कहाँ से, न कि इसके आधार पर गलत का चयन हो। क्या आ गया? स्तरीकृत न्यायादर्शीकरण, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान यही है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग सही आंसर का मिलान है। चलिए 52 पर है, न्यायादर्श के परिणाम स्वरूप होता है ए ज्यादा शुद्धता, बी कम खर्चीली, सी बाह्य चरों पर नियंत्रण और डी है उच्च यथार्थता। इंग्लिश है, सैम्पलिंग रिजल्ट इनटू ए ग्रेटर एक्यूरेसी, बी रिड्यूस्ड कॉस्ट, सी कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स, डी हाई प्रिसीजन। न्यायादर्श के परिणाम का क्या है? ये पूरे जनसंख्या को न लेकर थोड़ा सा भाग को जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लागत जो है, कॉस्ट, वह कम हो जाएगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। सेशन पर जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।